हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, अच्छा खासा ठंड पड़ना शुरू हो गया है। सब लोग ठंडी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस नए ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ। सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी आदत है, पुरानी आदत या एक गंभीर आदत कह लीजिए, घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखने का। जी हाँ, सबसे पहले ही मैं आपको यही बात बता दे रही हूँ, मुझे कोई भी चीज़ जब तक अपने मन के मुताबिक न रख लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि लोहे वाला रेक साफ़ करके अच्छे से जूते चप्पल जो भी हैं पुराने नए उनको व्यवस्थित कर दूँ। कुछ रोज़ पहले बच्चों के वाइट वाली स्कूल शूज़ खरीद के आए हुए थे, तो उनके डब्बे भी थे। तो जब तक वो नए रहते हैं ना थोड़े थोड़े से, तो उनको ना डब्बों में ही करके मैं ज़्यादातर रखती हूँ, और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं फिर ऐसे ही खुले में छोड़ देती हूँ। तो वो अभी नए हैं तो थोड़ा सा उनको मैं सहेज के रख रही थी। उस पे से वाइट कलर है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और स्कूल का ही मतलब इनका 3-3 जोड़ी हो गया है, ब्लैक, वाइट और स्पोर्ट वाला। फिर हाँ, स्पोर्ट वाला जो पीटी वाला होता है वो जो कपड़े में आता है। इस तरह से इनका 3-3 स्कूल शूज हो गया है, 2-3 स्लीपर है, 1-2 शूज बाहर पहन के जाने वाला है, इस तरह आने जाने के लिए जो रखे हैं। तो बहुत सारे चप्पल जूते इस तरह से इकट्ठे हो गए थे। एक आध जोड़ी तो पुराने भी हो गए थे, छोटे भी हो गए थे, तो उनको निकाल दी हूँ कि किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। और बाकी का उतार के अच्छे से झाड़ के इस पे मैं दूसरा पेपर बिछाई हूँ ब्लैक कलर का, जो कि आप लोगों ने देखा है, और वाटर प्रूफ है। थोड़ा बहुत पानी भी गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धूल मिट्टी भी अगर उस पर पड़ेगा ना तो झड़ जाएगा आसानी से। तो आज ये काम मुझे करना था, और मतलब ये कई दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन वही है कि इसको करने में कम से कम आधा पौन घंटे का टाइम लगता ही लगता है। वीडियो की एडिटिंग करके तो हम कोई भी व्लॉग 10 से 12 मिनट का दिखा देते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने में टाइम लगता है। सबसे पहले तो ऊपर से पूरा छत और खिड़की झाड़ी हूँ, उसके बाद रेक, उसके बाद फिर पेपर की कटिंग करके नया पेपर बिछाई हूँ, उसके बाद फिर जूते चप्पल वगैरह फिर उनको छांट के और दोबारा से फिर वही पर्दा लगा के इसको एकदम से मैं व्यवस्थित कर दे रही हूँ, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने इस तरह से खुले में जूते चप्पल ना नहीं रखने चाहिए, लोग कहते हैं दोष पड़ता है। तो इस तरह से इनको कवर करके मैं रखती हूँ। बच्चे जब आते हैं चाहे मैं आती हूँ तो उठा के इसमें से निकाल के फिर हम पहन लेते हैं और दोबारा से फिर इस तरह से कर देते हैं। तो इस तरह से अपना कवर भी रहता है, एक तरह से दिखता भी नहीं है और सुंदर भी लगता है। तो वही चीज़ है। पर्दे काफ़ी पुराने हैं मेरे, और बस चारों तरफ से ना हुक लगा के रखी हूँ और हुक से फंसा देती हूँ। उसमें ना बीच बीच में होल दिए हुए छोटे छोटे से, और इस तरह से बस उठा के अपना जूता चप्पल निकाले, पहने और फिर दोबारा से ला के यहीं पे रख दिए। तो चलिए, यहाँ का एरिया तो साफ़ हो गया, लेकिन बाहर का पूरा बरामदा एकदम से धूल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है। तो पहले मैं उसको साफ़ करूँगी। पहन के दिखाओ, ये वाला किस चीज़ का है? ये वाला हैं? गोल्ड है, इसमें वाला था कबड्डी में था। कबड्डी में था, और ये सिल्वर है, खो खो में था। खो खो में था। तो जी, ये वीडियो क्लिप ना एक रोज़ पहले का है, जब मतलब लेट बच्चे स्कूल से आए थे, शाम को 7:30 बजे इनका छुट्टी हुआ था। स्पोर्ट का आखिरी डे था और उसी दिन इनको मेडल वगैरह भी मिला था। तो पीहू को भी स्पोर्ट में 2 मेडल मिला हुआ है, एक गोल्ड का एक सिल्वर का, और वीर को एक गोल्ड का मिला हुआ है। तो इस बार दोनों बच्चे फिर से मतलब मेडल लेके आए हैं, और इनके पास करीब 8-10 मेडल तो इस तरह से स्पोर्ट का इकट्ठा हो ही गया है। और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बस लंच की तैयारी से ही शुरू कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे बच्चों का नाश्ता वगैरह बना था, वो लोग चले गए थे स्कूल, तो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बचा होता है तो सिंपल सा चावल दाल ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना सारे लोग मतलब मुझसे लेके बच्चों तक सबको दोपहर के लंच में ना चावल दाल, आलू की भुजिया या फिर कोई भी मसाले वाली सब्जी हो, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो आज है शनिवार और मुझे याद आया है ना कि क्यों ना आज शनिवार के दिन खिचड़ी बना लेते हैं। तो ज़्यादातर तो शाम को मैं थोड़ा सा खिचड़ी बनाती ही बनाती हूँ, बट आज दिन में बना रही हूँ, वो भी मसाले वाली। तो उसके लिए ली हूँ मैं 2 कप चावल और 1 कप साबुत उड़द है, जिसको सुबह ही मैंने भिगो दिया था। तो धो के उसके छिलके वगैरह उतार लूँगी। फिर सब्जी में आलू, मटर, टमाटर, गोभी वगैरह अच्छे से फ्राई करके फिर उसको भी धो के और चावल में भून के और इसमें डाल के अच्छे से पानी वगैरह डाल के और थोड़ा सा घी डाल के मैं इसको 1 सीटी लगा लूँगी। तो इस तरह से चटपटा नमकीन चावल वगैरह लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको तहड़ी खिचड़ी बोला जाता है इस तरह से। तो इस पे ना आपको कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना चटपटा ये हो जाता है ना एक तरह से।
कि पेट भी भर जाता है और मन भी खुश हो जाता है। तो बस मैं वही की हूँ, लास्ट में 2 गिलास पानी गर्म करके डाल दी हूँ ताकि अच्छे से पक जाएगा ये। उसके बाद 1 चम्मच घी डाल के बस इसमें सीटी लगा लूँगी। तो झटपट सा बन के हमारा जो लंच है छोटा मोटा सा वो तैयार हो जाएगा। और वीर को भी ये चीज़ बहुत पसंद आता है, तो वो भी वेट कर रहा था कि मम्मी कब तक बनेगा। और यहाँ पे देखिए मैं कैप लगा के काम कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है क्या, लेकिन मैं बता दूँ बाहर धूप निकले या ना निकले, लेकिन जैसे ही कमरे में अंदर आओ ना इतना ठंड लग रहा है ना कि अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। तो बस ऐसे ही अपने आप को कवर करने के लिए अभी नहा के भी आई हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे ठंड लग रहा था, तो बस बालों में भी कैप लगा लिया है मैंने। और हाफ स्वेटर पहन के मैं काम इसलिए करती हूँ ना कि फुल पहन के मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से। यहाँ पे मेरा तहड़ी लगभग बस बन ही गया है। अब मैं बच्चों को मतलब परोस दूंगी और जब तक ये खुलेगा तब तक पीहू भी आ जाएगी। अच्छे खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका था। यहाँ पे लंच के बाद का ये टाइम है। होता है ना कि मतलब किचन में काम करो तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे चीज़ गिरते हैं, कभी चावल के दाने वगैरह ही गिर जाते हैं। तो एक बार ना मोटा मोटी इस तरह से मैं झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ सब कुछ किचन का काम ख़त्म करने के बाद से, ताकि मेरा किचन साफ़ सुथरा हो जाए। और सुबह के टाइम पे तो देखिए झाड़ू पोछा होता ही होता है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम वाले कमरे में, और आज ना बेडरूम वाले कमरे की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। रोज़ ना कहती हूँ कि क्या काम है क्या काम है, लेकिन जिस दिन घर को छोड़ दो ना, घर बार अंदर से लेके बाहर तक ऐसे ही मैसी मैसी सा दिखता है। तो आज काम तो मैं की हूँ सुबह सुबह उठ के बहुत सारा काम, क्योंकि बाहर का एरिया मुझे पूरा साफ़ सुथरा करना था। और जिस टाइम पे तो अभी फिर आरती भी आ गई है, तो बाहर का जो भी कूड़ा वगैरह उठा के फेंकने का काम है वो आरती करेगी और अच्छे से झाड़ू लगा देगी। तो मैं चली आई हूँ अंदर, चली क्या मतलब नहा धो के अपना पूजा पाठ की हूँ, लंच बनाई हूँ, उसके बाद इस वाले कमरे में आई हूँ। तो फिर मुझे देखने को ये सब मिला। हालांकि मैं ये सारा काम नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसको छोड़ दी थी। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बिस्तर को समेटती हूँ। यहाँ पे 2 ब्लैंकेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आजकल एक ब्लैंकेट में एक लोग ही ओढ़ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रात में जब खींचातानी बच्चे करते हैं ना तो खुद की भी नींद डिस्टर्ब होती है और उनकी भी। तो इस वजह से ना सब लोग अपना अलग अलग लेके सोते रहते हैं। तो यहाँ पे 2 उस कमरे में 2, इस तरह से आजकल मेरे घर की हालत हो गई है। तो बस इनको तय लगा के रख दूँगी। बेडशीट चेंज करूँगी या नहीं चेंज करूँगी वो तो बाद में आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं गया था। 2 दिन मतलब बिजी क्या रहती हूँ, चाहूँ तो मैं वीडियो एडिट कर भी लूँ टाइम निकाल के, लेकिन जब 1 आध दिन का गैप हो जाता है तो फिर दोबारा से अपने आप को सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लगातार काम करते रहो ना तो सही रहता है, व्यूज आए या ना आए उस पर दिमाग नहीं जाता है, लेकिन अगर बीच में 1 आध दिन का गैप हो जाए ना तो फिर पता नहीं क्यों मुझे वीडियो डालना बड़ा मुश्किल सा लगता है। आज मैं लेके बैठी हूँ और 2 दिन से लेके बैठ रही हूँ, मतलब काट छाँट करके एडिट कर ले रही हूँ, लेकिन वीडियो में वॉइस नहीं दे पा रही हूँ। तो यही मेरे साथ दिक्कत हो जाता है। लगातार बनाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, तो फिर एक कंटिन्यूटी जो होती है ना वो बनी रहती है। तो इस कमरे में एक बेड है, एक सिंगल चौकी है, और चौकी का तो बस यही फ़ायदा मुझे दिखता है, गर्मियों में भी दिखता है और सर्दियों में भी दिखता है, कि जितने भी घर के एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना जिन्हें हम नहीं तह लगा पाते हैं, जिन्हें नहीं सहेज पाते हैं, लाके इस पे मैं पटक देती हूँ। और सर्दियों में जितने भी बिस्तर होते हैं ना सबको तह लगा लगा के इस वाले चौकी पे एक जगह में रख देती हूँ, ताकि जिस पे हम सोते हैं वो बिस्तर मेरा खाली खाली सा दिखे और बढ़िया लगे। और इस तरह से यहाँ एक तरफ रहता है ना तो कोई छेड़ता भी नहीं है। बिस्तर वगैरह पे तह लगा के रखो ना तो फिर कभी बच्चे पिलो के ऊपर जाएंगे, कभी ब्लैंकेट के ऊपर जाएंगे, कभी बेडशीट खींचेंगे, तो इस तरह से पूरा मैसी हो जाता है। एक बार ना यहाँ पे भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं बिस्तर सही की हूँ ना तो बच्चे एक रोज़ पहले लग रहा था इस पे बैठ के मूंगफली के खाए होंगे, तो उनके दाने वगैरह छिलके वगैरह भी बिस्तर में एक आध मुझे दिखे हैं। तो बस इस मतलब गिर गए थे इसे झाड़ने की वजह से। तो यहाँ पे मैं झाड़ ले रही हूँ। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। सर्द में सब लोग बच के अच्छे से रहिएगा। आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, और बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्लिप शूट किया है और एडिट भी किया है। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सर्द में भी बिना आलस खाए मैं अपने घर के सारे काम खुद से करना पसंद करती हूँ। जी हाँ, तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।